हेलो फ्रेंड्स। आइए आज का प्रैक्टिस सेट होगा बिहार पुलिस ड्राइवर का। यह चक्षु का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, किसका है? चक्षु का। एक मिनट। चक्षु का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, यह चक्षु का प्रैक्टिस सेट है। यह सेट नंबर देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का नाम है @ बिहार पुलिस। लिखना है बिहार पुलिस, लिख के सर्च मारिएगा तो ठीक। और नंबर डाल देना है 7549 करके आप सर्च मारिएगा इस टेलीग्राम पर तो आ जाएगा। ठीक, नहीं तो लिंक डाल देते हैं। बाई चांस से छूट जाता है तो आप इस नाम पर सर्च मार के ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा। ठीक, 1 भी रुपया चार्ज नहीं है। ठीक, तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। ठीक, चलिए 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग के जो अध्यक्ष बना था 1930 में मोहम्मद इकबाल बना था। मोहम्मद इकबाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, डैश काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन जो नव आर्द्र वातावरण में बढ़ावा देता है क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सवाल है देख लेते हैं। छोटा करते हैं तो कैसे दिखता है, बड़े रहने दीजिए इसको। चलिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने के लिए अनुशंसा की थी? अनुशंसा जो की थी वह किसने किया था? तो यह हो जाएगा क्या? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। किससे? रूस से। और मौलिक अधिकार पूछेगा तो किससे लिया गया है? अमेरिका से। किससे? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं। अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? जब अलवर्दी खान हटा उसके बाद बंगाल का नवाब का पदभार किसके हाथ में गया? तो किसके हाथ में गया था? सिराज उद दौला के पास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? भारत का तोता किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का श्रम के बारे में सही होगा, जैसे उत्पादन के कारक के रूप में? तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा यह सबसे अधिक मात्रा है। यह सबसे अधिक मात्रा आगे है। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है? किसमें ज़्यादा सबसे बढ़ोतरी होती है? तो यह हो जाएगा क्या? तृतीय क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारत के संविधान का हृदय एवं आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद। तो अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद हो जाएगा 32। देख लिए ऑप्शन, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है देश सरकार ने राजनीतिक शक्तियों को और अधिकार से अधिक नागरिकों को विभाजित की जाती है। अधिक नागरिकों को विभाजित जो किया जाता है किसमें किया जाता है? तो इसका क्या होना चाहिए? तो यह हो जाएगा क्या? लोकतांत्रिक। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि 4-5 क्वेश्चन आ जाए। चलिए, 2 को कम से कम आना चाहिए, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। लघु पाषाण क्या है? लघु पाषाण जो होता है ये एक पत्थर का औजार होता है। चंपारण आंदोलन किस भारतीय राजा ने शुरू किया था? भारतीय राज्य में शुरू हुआ था। चंपारण हुआ था कब? 1917 ईस्वी में। ठीक, कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। उसको महात्मा गांधी को बुलाया था कौन? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। 8 ग्रहों में मंगल ग्रह सूर्य से कौन सा स्थान पर है? 8 ग्रहों में मंगल सूर्य से कम स्थान पर है। तो यह क्या हो जाएगा? चौथा स्थान पर है। आगे है, सूर्य का चक्कर लगाने वाला सभी 8 ग्रहों के निश्चित पथ को क्या कहते हैं?
निश्चित पथ जो होता है वह क्या कहलाएगा? तो कक्षा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव के आँख किस भाग में छवि बनता है? मानव के आँख में किस भाग पर रेटिना पर छवि बनता है और कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। जिस प्रक्रिया द्वारा शरीर के स्पष्ट उत्पाद को हटाया जाता है उस प्रक्रिया को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर उसे मलु उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है, यानी कि मल उत्सर्जन पदार्थ जिसको निष्कासित करते हैं मानव लोग। आगे है डार्क पेशी डायफ्राम, जो कि आँख की पुतली की नियंत्रित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आँख की पुतलियाँ कहती है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाता है? तो क्या हो जाएगा इसका? समतल। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस घटना की वजह से पानी के गिलास में रखी नींबू अपने वास्तविक आकार की तुलना में बड़ा दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आगे है MP3 प्रारूप क्या है? MP3 जो प्रारूप होता है वह क्या होता है? MP3 यानी कि MP नहीं होता है, म्यूजिक में देखते होंगे MP3, तो यह हो जाएगा ऑडियो प्रारूप है। आगे है बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। क्या होता है? CaO। आगे है, देख लेते हैं आगे क्या है। कागज का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा क्या? रासायनिक अभिक्रिया है। जो खत्म हो जाए वह रासायनिक अभिक्रिया होता है, या नया पदार्थ बने वह रासायनिक अभिक्रिया होता है। खारे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में डैश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है खारे पानी में। आगे है, निम्नलिखित में से किसका कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चित्रित प्रसिद्ध थे? कॉमन मैन की चित्रित प्रसिद्ध थे। यह हो जाएगा RK लक्ष्मण। आगे है, द्विफॉक्सी लेंस का आविष्कार किसने किया था? द्विफॉक्सी लेंस का जो आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। कौन सा एकमात्र खेल है जहां राग और बोलना अनिवार्य होता है? राग बोलना अनिवार्य होता है। यह हो जाएगा क्या? कबड्डी। कबड्डी नहीं बोलते हैं। आगे है, मध्य प्रदेश में डैश की गुफाओं पूर्व ऐतिहासिक गुफा के चित्र एवं भित्तियों को चित्रित को बेहतरीन उदाहरण है। बेहतरीन जो उदाहरण है या क्या हो जाएगा? तो भीमबेटका। आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष? 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इसको बड़ा करना पड़ेगा इधर, ठीक। एन हो जाएगा एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए इधर थोड़ा क्वेश्चन जो है ना इसमें भारी पूछता है, भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने प्रशांत द्वीप समूह देशों के भारत और प्रशांत द्वीप समूह के सहयोग से फोरम एक दूसरे के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? एक दूसरे के, यह क्या हो जाएगा? भारत ने किया था। आगे बढ़ते हैं। डैश का कॉक्स बाजार की दुनिया का सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। अटूट समुद्र तट पूछ रहा है तो बांग्लादेश के साथ है। आगे है, हर्षचरित डैश द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित हो जाएगा बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग डैश के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे है, राजा हर्षवर्धन के प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? तो राजा हर्षवर्धन का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इसमें क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन इसका लिया है नागानंद।
होगा, ये भी लिखा होगा नागानंद। आगे बढ़ते हैं। आगे है सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण को किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अंतिम मंजिल किसने करवाया था? तो यह जगह फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बोल रहा है दिल्ली का प्रशासन करने वाला प्रथम महिला कौन था? रजिया सुल्तान था। आगे बढ़ते हैं। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए लगभग अवधि कितनी थी? काम जो करने की अवधि जो तो फर्स्ट बार बना था तो कम दिन था, मात्र 2 महीना था। 2 महीना का अवधि बचा हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा में चगदाई तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो बाबरनामा था। क्या था? बाबरनामा। बाबर ने लिखा था तो बाबरनामा लिखा था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किस संस्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? चुंबकीय निरीक्षक। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 ईस्वी में कोलाचेल की पहाड़ी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। यह हो जाएगा मार्तांड वर्मा। आगे है। शब्द स्वर्णिम चतुष्कोणीय से क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है शून्य चतुर्भुज से? तो इसका हो जाएगा क्या? 4 भारतीय महानगरीय शहरों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की विकास परियोजना। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये चारों महानगर को जोड़ता है। आगे है। पोस्ट इन नोट का आविष्कार किसने किया था? पोस्ट इन नोट का आविष्कार जो किया था यह जगह आर्थर फ्राई ने किया था। यूएनओ 11 जुलाई को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह जगह विश्व जनसंख्या दिवस। ऐसे भी जनसंख्या दिवस का कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन शब्द का जनक किसे माना जाता है? तो फंक को माना जाता है, काशी मीर फंक को। आगे है। निम्नलिखित में से किस वर्ष निम्नलिखित, एक मिनट रुकिए, हाँ सही था। निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित किया है? तो यह जगह 2019 में। कब? 2019 में। आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स में कौन सा देश नहीं है? ब्रिक्स देश में कौन सा देश शामिल नहीं किया गया है? तो वह जगह बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? अभी क्या हुआ था? 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन था यूएनओ 11 जुलाई को किस रूप में मनाने के निर्णय लिया था? विश्व जनसंख्या दिवस, यही क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक की स्थापित हुआ था? आयात निर्यात बैंक की स्थापित किया था, कब किया था? तो यह हो जाएगा 1982 ईस्वी में। औद्योगिक और विशालता विज्ञान शोध संस्थान केंद्र कहाँ है? औद्योगिक और विशालता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ हो जाएगा? तो लखनऊ में। औषधि होगा, औषधि कहाँ है? तो लखनऊ में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है?
1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक। हंटर आयोग किसके विकास का अधिक बल दिया था? हंटर आयोग ने किस पर अधिक बल दिया था? तो यह हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। आगे बढ़ते हैं। भारत में औपचारिक सहकारी समिति का प्रादुर्भाव किस वर्ष शुरू हुआ था? प्रादुर्भाव शुरू किस वर्ष हुआ था? 1904 ईस्वी में। एक देश के राष्ट्रीय आय का गणना की रीति क्या है? तो यह हो जाएगा क्या? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक। उत्पादन गणना की रीति, व्यय गणना की रीति, आय गणना की नीति। आ गया है चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण जो कराया गया था किसके द्वारा कराया गया था? महाराणा कुंभा द्वारा। किस व्यय को संबंध में केंद्रीय योजना तथा संघ शासित प्रदेश में योजनाओं के लिए केंद्र सहायता से है। यह हो जाएगा योजनागत व्यय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति हो जाएगा 75 में, मंत्री पद के हो जाएगा 74 में। आगे है संविधान के निर्माता ने राज्य की निर्देशक तत्व शक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक होगा। ठीक। यहाँ थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से के शक्ति से संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद शब्द कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक। मौलिक अधिकार तो बतेबे किए थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से, राष्ट्रपति पद इंग्लैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति को हटाने का पद अमेरिका से लिया गया है। निम्नलिखित में से मतदान के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतदान के व्यवहार को कौन प्रभावित करते हैं? तो देख लेते हैं। तो हो जाएगा आर्थिक स्थिति, दलों के विचार और क्या था? नेतृत्व, यानी कि चारों हो जाएगा। उपयुक्त में से 4 डी हो जाएगा। 57 का डी। आगे है बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का पहला रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया था? रात्रि परीक्षण कहाँ किया गया था? यह हो जाएगा उड़ीसा में। दंडकारनाय क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा केंद्र सांख्यिकी कार्यालय का विलय करके किस नए संगठन की स्थापना की थी? नए संगठन की स्थापना नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO। आगे बढ़ते हैं। पास के अस्पताल को संकेत करने वाले यातायात चिन्ह का वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? तो यह हो जाएगा सूचनात्मक चिन्ह होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यह चिन्ह किसको दर्शाता है? यह चिन्ह जो किसको दर्शाता है? टेढ़ा मेढ़ा रास्ता को दाएं तरफ, देख सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दाएं तरफ जा रहा है, तो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दाएं तरफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह यातायात संकेत क्या दर्शाता है? तो यह टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा बाएं तरफ रास्ता। क्या हो जाएगा? बाएं तरफ। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बाएं तरफ। आगे बढ़ते हैं। यह संकेत किसको दर्शाता है? देख रहे हैं कि पहाड़ पर चढ़ रहा है, तो क्या कहाँ चढ़ रहा है? पहाड़ पर। ठीक। चलिए पहाड़ पर चढ़ रहा है तो इसका नक्शा देख लेते हैं क्या है। क्या दिया गया है? खड़ी चढ़ाई भी हो सकता है, फिसलन भरी सड़क, खड़ी ढलाई। देख सकते हैं इसका क्या लेता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी तुरंत बताए थे खड़ी चढ़ाई, यानी कि पहाड़ पर सीधा खड़ी चढ़ाई है। यह यातायात चिन्ह किसको दर्शाता है? यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है, देख सकते हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए देखते हैं। खड़ी ढलान, फिसलन भरी सड़क,
यह हो जाएगा ढलान, खड़ी ढलान, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा तो ढलान, और ऊपर नीचे से ऊपर चढ़ेगा, देखिए ऊपर से नीचे ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभी ऊपर पढ़े थे क्या हुआ था, खड़ी चढ़ाई, चढ़ने वाला होगा तो चढ़ाई हो जाएगा, और नीचे आने वाला होगा तो ढलाई बोल देंगे, ठीक, खड़ी ढलाई। आगे बढ़ते हैं, यह संकेत किसको दर्शाता है, देख सकते हैं रास्ता है, यहाँ जाके छोटा हो गया है, देख सकते हैं यहाँ जाके छोटा हो गया, मतलब सौकड़ी हो गया है, सौकड़ी हो गया तो इसका क्या होना चाहिए, आगे सड़क तंग है ना कि छोटा है। आगे बढ़ते हैं, यह संकेत किसको दर्शाता है, देख सकते हैं, देख रहे हैं कि यह संकेत जो है यहाँ जाके बढ़ गया है, ऐसे करके जाके बढ़ गया है, तो क्या इसका मतलब क्या है, आगे सड़क चौड़ी है, आगे सड़क चौड़ी है, तो इसमें ऑप्शन कहाँ दिया है, आगे सड़क चौड़ी है। आगे बढ़ते हैं, यह संकेत यातायात को क्या दर्शाता है, तो यह हो जाएगा तंग पुल है, तंग पुल है, पुल पर रहता है। यह किसको दर्शाता है, देख सकते हैं फिसलन बड़ी है, ऐसे करके है, ऐसे करके है, मतलब फिसलता हुआ है, ठीक, फिसलता हुआ, तो यह हो जाएगा फिसलन भरी, देख लेते हैं वैसा है कि नहीं ऑप्शन, खड़ी चढ़ाई तंग पुल फिसलन सड़क, तो इसका हो जाएगा फिसलन सड़क। आगे बढ़ते हैं, यह यातायात चिन्ह किसको दर्शाता है, तो इसका हो जाएगा क्या, देख सकते हैं इसे करके टी बना हुआ है, बाजू का दाएं और मोड़ है। आगे बढ़ते हैं, यह चिन्ह किसको दर्शाता है, तो इसका हो जाएगा बाजू के बाएं मोड़ है, एक मिनट, इसमें भी दिया है बाजू का बाएं और मोड़ है, हाँ हो सकता है यही होगा ऑप्शन, हमको लगता है इसमें होना चाहिए दोनों तरफ रास्ता, इसलिए आगे जाके दोनों तरफ रास्ता है, देख सकते हैं दोनों तरफ रास्ता होना चाहिए, नहीं दिया है वैसा ऑप्शन तो वही ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रज्वलन कुंडली का कार्य क्या होता है, प्रज्वलन कुंडली का कार्य जो होता है क्या होता है, चिंगारी पैदा करना, आग पैदा करना। आगे है, इंजन प्रति विस्फोटन किसके कारण हो सकता है, विस्फोटन हो किसके कारण हो सकता है, पिस्टन रिंग्स घिस पीटी होने से। आगे है, ECM को इंजन चालू करने का संकेत किस से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो यह हो जाएगा क्या, प्रज्वलन स्विच से। आगे है, ईंधन टंकी के शोषण की क्या वजह हो सकती है, शोषण की क्या वजह हो सकती है, चलिए देखते हैं क्या वजह हो सकती है, तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, जो था उपयुक्त में से सभी, क्या क्या था देख सकते हैं, देख लिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। आगे है, अधिसूचक, एक मिनट इसको बड़ा करने दीजिए, अब दिखता होगा, अधिसंचारक ईंधन का स्तर अत्यधिक हो तब ईंधन की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ईंधन की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह हो जाएगा ईंधन की खपत में वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चौक प्रायः बंद हो जाती है जब इंजन होता है, जब इंजन कैसा होता है, जब बंद हो जाता है तो निष्क्रिय हो जाने पर इंजन बंद हो जाता है। रेडिएटर कैप में मुख्य कार्य में क्या एक कार्य है, क्या एक कार्य है, दाब में वृद्धि के कारण तथा इसमें संबंध शीतलक के शोर उन्मूलक के क्वथनांक में वृद्धि। सीधे जाने वर्जित के लिए यातायात चिन्ह क्या हो सकता है, तो सीधा लाइन खींचने पर जो वर्जित होता है इस टाइप का होता है, ये हो जाएगा। आगे है, एक दिशा में वाहन ले जाने वाले वर्जित है तो यातायात चिन्ह क्या होगा, एक दिशा में किसी भी दिशा में हो वर्जित वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, तो देख सकते दोनों भी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, वाहन के चालक बाजू की सड़क
से मुख्य सड़क पर प्रवेश करते समय उसे क्या करना चाहिए? मुख्य सड़क पर सभी वाहन निकल जाने के लिए बाद में वाहन को रोकें और मुख्य सड़क पर प्रवेश दें। निजी गाड़ियों की पंजीकरण संख्या कैसे लिखी जाती है? निजी गाड़ियों की पंजीकरण संख्या कैसे लिखी जाती है? सफ़ेद बोर्ड पर काला अक्षर लिखा जाता है। मल्टी लाइन हाईवे पर बंद गति का यातायात किस लाइन पर होना चाहिए? किस लाइन पर होना चाहिए? तो एकदम बाईं ओर लेना चाहिए। गाड़ी चलते समय वक्त अचानक ब्रेक खराब हो जाए तो आपको क्या करेंगे? अचानक ब्रेक खराब हो जाए तो गियर नीचे करना चाहिए। एक तरफा रास्ता में क्या एक कदम जरूरी है? एक तरफा रास्ता में तो आगे की गाड़ी के सामने मत आना। किस परिस्थितियों में पीली बत्ती का प्रयोग किया जाता है? पीली बत्ती का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? तो बारिश के मौसम में किया जाता है। बारिश के मौसम में पीली बत्ती का प्रयोग किया जाता है। सड़क पर लगातार पीली लाइन से क्या सूचित किया जाता है? क्या सूचित किया जाता है? तो लाइन क्रॉस किए बिना बाएं तरफ गाड़ी चलाना चाहिए। बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? किस धारा के अंतर्गत अपराध है? या धारा जगह 196। मोटर गाड़ी अधिनियम धारा 112 किससे संबंधित है? धारा 112। तो धारा 112 किससे संबंधित है? गति सीमा से संबंधित है। ज़्यादा गति नहीं ले जाना चाहिए। बिना विधि मान्य अनुज्ञापित गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? किस धारा का अधीन? तो यह जगह 181। अनुमत सीमा से अधिक मद्यसार से प्रभावित हालत में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है? किस धारा का अधीन अपराध है? धारा 185 हो जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? न्यूनतम आयु हो जाएगा 20 वर्ष होना चाहिए। नौसिखिया अनुज्ञापित कितने समय तक विधिमान्य होते हैं? कितने समय तक उसका मान्य होता है? तो यह हो जाएगा 6 मंथ। कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए होता है? जीवन कर हो जाएगा कितने समय के लिए होता है? तो 15 वर्ष के लिए होता है। चालन के अनुज्ञापित के नवीकरणीय के लिए आवेदन डैश में किया जाना चाहिए। डैश में किया जाना चाहिए तो यह जाएगा फॉर्म 2 में किया जाना चाहिए। पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चलाना डैश शीशे का उपयोग किया जाता है। डैश शीशे का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चालक आगे जाने वाली गाड़ी के डैश से आगे निकल सकता है। किससे आगे निकल सकता है? बाएं तरफ से आगे निकल सकता है। मालगाड़ी में अति भार ले जाने पर क्या होगा? अति भार ले जाने पर क्या हो सकता है? चालन के अनुज्ञापित निलंबित अथवा रद्द हो सकती है। कालातीत चालन अनुज्ञापित का नवीकरणीय बिना जुर्माना कब तक किया जा सकता है? तो 30 दिन के लिए किया जा सकता है। नई परिवहन गाड़ी को जारी किया गया समर्था प्रमाण पत्र की विधि की मान्यता
की अवधि कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष के लिए होता है।